अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैराडाइज ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोज़ एंड पोइट्री में डिफरेंस। ठीक है, प्रोज़ वर्सेस पोइट्री, ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, जॉब इंटरव्यूज़ में या फिर आपके जो वाइवा वगैरह होता है उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोज़ एंड पोइट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रोज। प्रोज क्या है? द लैंग्वेज इन इट्स नेचुरल एंड ओरिजिनल फॉर्म। लैंग्वेज जो होती है प्रोज के अंदर ओरिजिनल फॉर्म में होती है, ठीक है। और पोइट्री में जो लैंग्वेज होती है इन एस्थेटिक एंड रिथमिक क्वालिटीज़, मेट्रिकल स्ट्रक्चर। पोइट्री के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एस्थेटिक होती है, फ्लावरी लैंग्वेज होती है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, या हम कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। फिगर्स ऑफ स्पीच या फिर हम कह सकते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जिसमें आप देखते हैं कि सिमिली होती है, मेटाफर्स यूज़ किया जाता है, इमेजरी यूज़ की जाती है, सिंबल्स यूज़ होते हैं, एंटीथेसिस होते हैं, हाइपरबले होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोइट्री के अंदर यूज़ की जाती हैं। और साथ में कह रहे हैं कि रिदमिक क्वालिटीज़ होती हैं, जो पोइट्री होती है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो उसकी क्वालिटी किस तरह की होती है? रिदमिक होती है, यानी उसमें मीटर वगैरह यूज़ किए जाते हैं। जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो मीटर की फॉर्म में होता है। उसमें सेलेबल यूज़ किए जाते हैं कि एक वर्ड पे स्ट्रेस करना है या दूसरे वर्ड पे अनस्ट्रेस करना है, स्ट्रेस्ड ऑन अनस्ट्रेस्ड का पैटर्न यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि राइम स्कीम यूज़ की जाती है, रिदम होता है, और हमारे पास उसमें क्या होती है? एसोनेंस यूज़ होती है, एलिट्रेशन यूज़ होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं वो पोएटिक लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं। जबकि प्रोज़ जो होता है उसमें हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं, और पोइट्री की जो लैंग्वेज होती है उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को पता होगा क्या डिफरेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब है, ठीक है, कंजंक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ होते हैं प्रोज में। और जो पोइट्री होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से हैं? हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, जिसमें सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, आयरनी हो गई, स्टायर हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच में आती हैं, ठीक है। तो ये पोइट्री में ये यूज़ होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो प्रोज में यूज़ होते हैं। प्रोज जो होते हैं वो उसमें लैंग्वेज होती है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है, और पोइट्री में जो लैंग्वेज होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, एस्थेटिक लैंग्वेज होती है, ठीक है। फिर प्रोज में राइटर्स हैव नो वर्ड लिमिट, यानी प्रोज में आपके पास वर्ड लिमिट नहीं होती, ठीक है, यानी लिमिटलेस होते हैं आपके पास वर्ड्स, आप जितना लिखता चाहें लिख सकते हैं। लेकिन जो पोइट्री होती है राइटर्स के पास उनकी वर्ड लिमिट्स होती हैं, यानी उनके पास जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोज जो है उसमें आइडियाज़ आर रिटन इन सेंटेंसेस। आप प्रोज के अंदर जो अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, ठीक है, उनको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं। फिर वो सेंटेंसेस जो हैं वो ग्रुप्ड होते हैं और वो पैराग्राफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपके आइडियाज़ होते हैं प्रोज में, जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो वो ओरिजिनल फॉर्म में होती है। आपके जो वर्ड्स होते हैं उस वो लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं। फिर आपके जो आइडियाज़ होते हैं उनको हम सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, हम उनको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं, और सेंटेंसेस जो हैं वो मिल के ग्रुप्स बनाते हैं। जबकि जो पोइट्री होती है उसमें हम आइडियाज़ जो होते हैं वो लाइन्स या वर्सेस में लिखते हैं, और वो वर्सेस जो है वो मिल के, वो लाइंस मिल के क्या बनाती हैं? स्टैंजास बनाती हैं, ठीक है ना। पोइट्री में स्टैंजास होते हैं और प्रोज में पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। फिर प्रोज में लैंग्वेज जो होती है वो नेचुरल एंड ग्रामेटिकल होती है, यानी हम जो है वो ग्रामेटिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारी ग्रामर होती हैं, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हमारी ग्रामर है। और जो पोइट्री है उसमें फिगरेटिव एंड रिदमिकल लैंग्वेज यूज़ होती है। रिदमिकल लैंग्वेज मीन्स जिसमें राइम स्कीम होती है। हम देखते हैं कि जिस तरह से दो वर्सेस होती हैं, दो वर्सेस के लास्ट में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे होते हैं एक दूसरे से, उनकी साउंड होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। और फिगरेटिव लैंग्वेज जिस तरह से मैंने बताया कि पोइट्री के अंदर फिगरेटिव या हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
जो हमारी स्पीच होती है, जो हमारे अल्फाज होते हैं वो फिगरेटिव होते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कौन कौन से हमारे जो फिगर्स हैं जिसमें हम सिमिली यूज़ करते हैं, मेटाफर यूज़ करते हैं, एंटीथेसिस यूज़ करते हैं, ऑक्सीमोरॉन हो गया, ठीक है, हाइपरबोले यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी जो है वो हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज है जो हम पोइट्री के अंदर यूज़ करते हैं। स्टाइल वगैरह हो गया, आयरनी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है पोइट्री को हम जो हमारा प्रोज़ होता है उसको हम एक रीडिंग में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। पोइट्री जो है कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग, प्रोज़ कैन बी अंडरस्टूड बाय रीडिंग वंस। आप जो है प्रोज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज होती है। प्रोज़ जो होता है वो कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसको आप एक ही रीडिंग में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो पोइट्री होती है इट रिक्वायर्स मोर देन वन रीडिंग, ठीक है ना। जब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मोर देन वन रीडिंग में बी नीडेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। हमें मीनिंग्स को समझने के लिए एक से ज़्यादा दफ़ा उसको रीड करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो सरफेस मीनिंग नहीं होते, बल्कि उसके मीनिंग्स जो होते हैं वो डीपर मीनिंग्स होते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उसको बहुत दफ़ा रीड करना पड़ता है, ठीक है। एक ही बार अगर हम उसको रीड करते हैं तो हमें उसकी कभी भी समझ नहीं आएगी, उसको हमें ज़्यादा दफ़ा रीड करना पड़ता है। पोएट्री की लैंग्वेज होती है वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है। डिफ़िकल्ट लैंग्वेज किस सेंस में कि उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो प्रोज़ होता है उसमें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं। लेकिन जो पोइट्री की लैंग्वेज होती है वो हम डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। पोइट्री की लैंग्वेज होती है वो ओरिजिनल, या फिर हम नेचुरल लैंग्वेज नहीं कह सकते कि ये नेचुरल लैंग्वेज होती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। ज़ाहिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज है तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है, या हमें एक से ज़्यादा रीडिंग्स की ज़रूरत होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। जबकि प्रोज़ जो है उसमें हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज जो हम आम तौर पर बातचीत कर रहे होते हैं वही लैंग्वेज हम जो है वो प्रोज़ में यूज़ करते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नसर, ठीक है। और प्रोज़ जो है वो हमारी नसर होती है, और पोइट्री जो है हम जो जिस तरह से शायर वगैरह, शायर जो होते हैं, पोइट्स जो होते हैं वो पोइट्री लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, ठीक है, गज़ल्स लिखते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं तो उनमें वो अपनी लैंग्वेज जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं।